आए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे याकूब की पत्री, उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत से लेकर 4 आयत तक। आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे विश्वास की परख हो, जब हमारा विश्वास परखा जाए, तो हमने इसे आनंद की बात समझना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, याकूब उसका पहला बाब उसकी 2 आयत में है, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे भाइयों। ये वचन वहां की संगति के लोगों के लिए है, ये मसीही लोगों के लिए है, क्योंकि मसीह में हम सब क्या हैं? भाई बहन हैं। और ये वचन मसीह बहन भाइयों के लिए है, ये वचन हर एक मसीही के लिए है जो खुदा के पीछे चल रहा है, जो यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। अदर लोग इसे नहीं समझ सकेंगे। ये वचन विश्वासियों के लिए है जो विश्वास में चल रहे हैं, जो विश्वास यीशु मसीह पर करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, जब तुम तरह तरह की परीक्षाओं में या कई प्रकार की मुश्किलों में पड़ो, कई क्लेशों में, दुखों में, दर्द में, पीड़ा में, ट्रायल्स में, या फिर कई ऐसी परिस्थितियों में से होकर गुजरो, तो इसमें क्या करो? आनंद करो, इसे आनंद की बात समझो। आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि हम दुख में गुजर रहे हैं, हम दर्द में गुजर रहे हैं, हम किसी परिस्थिति में गुजर रहे हैं, हम मुश्किलों में गुजर रहे हैं, बीमारी में गुजर रहे हैं, दर्द पीड़ा में गुजर रहे हैं, इसमें कैसे आनंद मनाएं? आज हमने आनंद की बात, इसे आनंद की बात कैसे समझे? आज हमने यही सीखना है कि कैसे हमें इसमें आनंद की बात को समझना है, आनंद में कैसे चलना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक बात होती है कि अगर रोना है तो आनंद नहीं होगा। कैसे एक रोता हुआ पर्सन क्या करेगा? आनंद करेगा। कैसे एक कोई दर्द में इतनी सीवियर पेन में है या सीवियर बीमारी में है, वो कैसे आनंद समझेगा? वो कैसे आनंद की बात समझेगा? वो कैसे आनंद मनाएगा? ये हमें सीखने की जरूरत है। और ये आज हम परमेश्वर के वचन में ही सीखेंगे और हम कई चीजों के बारे में सीखेंगे। याद रखिए, जब हम इस दुनिया में, जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक इस संसार में हैं, तो कई क्लेश आएंगे, कई दुख आएंगे, दर्द आएंगे, पीड़ा आएंगी, बीमारियां, परेशानियां में हमें क्या करना पड़ेगा? गुजरना पड़ेगा। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी, हमारी जिंदगी में भी कई तरह के मौसम आते हैं, कई तरह के दुख, तकलीफ, दर्द, पीड़ाएं, चिंताएं, बोझ, कई तरह के परेशानियां, कई तरह के क्लेश हमारी जिंदगी में आते हैं। पर लेकिन
हमने संसार में रहकर इन सबको क्या करना है, इनके ऊपर विजय पानी है। और जब इस परिस्थिति में, किसी मुश्किल परिस्थिति में, दुख में या क्लेशों में, या कोई परीक्षाओं में, प्रलोभनों में हम घिरे, तो याद रखे कि इसे पूरे आनंद की बात समझनी। पूरा लिखा है कि पूरे आनंद की बात को क्या करना है, समझना है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आज की डेट में हो रहा है, ये तो तब से हो रहा है जब से खुदा ने इस दुनिया को बनाया है। अब हम कुछ लोगों को देखेंगे कैसे इसमें उन्होंने वो बात को, आनंद की बात समझा है। आप कहेंगे कि मैं कैसे दुख में आनंद की बात समझूं, मैं कैसे मेरा विश्वास परखा जा रहा है, तो कहते हैं ना विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। ठीक है, कैसे मैं इस दुख में और भरी पीड़ा में हूँ, तो कैसे मैं आनंद समझूं, मैं कैसे आनंद मनाऊं। आज हमें बहुत ज्यादा जरूरी सीखने की जरूरत है। हमने वो मसीह नहीं बनना जो एक बच्चे हैं, और बच्चों में और अडल्ट में, मीन्स इन्फेंट में और अडल्ट में क्या है, अंतर है। बच्चों में और बड़ों में क्या है, अंतर है। हमें बालक मसीह बनना है, हमें मैच्योर मसीह बनना है, और हमें सीखना है कि हमने जब हम नाना प्रकार की कई परीक्षाओं में पढ़ते हैं, तो हमने उसमें कैसे आनंद की बात समझनी है। आनंद की बात मीन्स कि इसे आनंद की बात के रूप में समझो कि एक ऐसी बात, कि वह एक ऐसी बात जिसमें आपको क्या मिलनी चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए। कि हमारे कई रिश्तेदारों की क्या हो गई थी, डेथ हुई है पिछले दिनों में, है ना। हमारे कई रिश्तेदार डेथ में गुजरे हैं, तो हमने कैसे आनंद की बात समझी है। और हमने सबने ये सीखना है कि जब कोई हमारा अजीज गुजर जाता है या किसी का कोई अजीज गुजरता है, उसमें कैसे आनंद की बात समझनी है। एक ऐसी खुशी ढूंढनी है जो आनंद की हो। उस दुख में, उस पीड़ा में, उस रोने में एक ऐसी बात खुशी की समझनी है कि आपका आनंद बना रहे। आपने एक ऐसी खुशी की बात उसमें समझनी है। कैसे समझनी है? जैसे कि हमारे पिछले दिनों में कई अजीज चले गए, जैसे कि मेरे डैडी चले गए और हमारे मम्मी चले गए। हमारे में एक आशा थी और एक ऐसी बात थी जो हमें खुशी देती थी। क्या? कि एक दिन आएगा, हम कहाँ मिलेंगे? स्वर्ग में मिलेंगे। हमारा यहीं तक उनका रिश्ता जितना था उतना हमने उनके साथ बता लिया है। और एक दिन आएगा कि जब सारे विश्वासी कहाँ इकट्ठे होंगे? स्वर्ग में इकट्ठे होंगे, खुदा के सामने इकट्ठे होंगे। जब हम वहां पर रहेंगे, वो भी क्या होंगे? वहां पर होंगे, हम उनसे फिर मिलेंगे। इसे कहते हैं एक खुशी की बात को समझना। एक खुशी की बात को समझना कि जब कभी हमारा कोई अजीज गुजर जाता है तो हमारे पास एक खुशी की बात है, और वो बात ये है कि हम एक दिन जरूर जाकर उस अजीज से वहां पर मिलेंगे और फिर हम वहां पर इकट्ठे होंगे और वहां पर स्वर्ग में हम क्या करेंगे? आनंद के साथ खुदा की स्तुति और आराधना करेंगे। ये हमारे लिए एक होप भी है, आशा भी है, और ये हमारे लिए एक आनंद की बात भी है। और इसी प्रकार जैसे कि मान लो कि हम दर्द में से गुजर रहे हैं, बीमारी में गुजर रहे हैं, जैसे कि हम बीमारी में गुजर रहे हैं, दर्द में गुजर रहे हैं, बहुत पीड़ा हो रही है, सहने से बाहर हो रही है। मेरे साथ भी पिछले दिनों में यही हुआ है कि जब मेरे ऊपर ये बीमारी आई और मेरी बहुत दर्द और पीड़ा थी कि मेरे सहने से बाहर थी। और ये मेरी गवाही भी है
और मैं इसमें आपको बता भी देती हूँ कि मैंने इसमें कैसे आनंद की बात को समझा है। और जब मैं इस दर्द में से गुजरी हूँ, रात दिन कंटिन्यूसली पेन थी और बहुत ज्यादा पीड़ा थी जो मेरी सहन से बिल्कुल बाहर था, और मैं बिल्कुल भी कंफर्ट में नहीं थी। मैं चिल्ला रही थी, मैं रो रही थी, और मैं खुदा के हजूर में बैठी थी। मैंने एक बात जरूर आनंद की समझी कि ये आज मेरा दुख का समय है, पर लेकिन मेरा खुदा चंगा करने वाला है। मेरा खुदा चंगा करने वाला है, क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा बाप ने कहा है कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और पतरस की किताब पत्री में लिखा है कि उसके मार खाने से हम क्या हुए हैं, चंगे हुए हैं। इसलिए मैंने खुदा से उन दर्द में, पीड़ा में, रोने में, और मेरे हंजू गिर रहे थे, इतनी पीड़ा थी कि मेरे सहने से बाहर थी। मुझे आज तक जिंदगी में ऐसी पीड़ा नहीं हुई जो मैं इस पीड़ा में गुजरी। मैं कभी इतनी पीड़ा, जिस्म में कभी पीड़ा नहीं देखी जितनी मुझे पीड़ा हुई। और मैंने खुदा से कहा, खुदावंद कि, और ये जो कलाम है ना, जो आज का कलाम सुनाया जा रहा है, और ये कलाम मुझे पिछले हफ्ते छोड़कर, उससे पिछले हफ्ते छोड़कर, वो जो लास्ट पिछले तीसरा जो 3 हफ्ते छोड़कर मुझे ये कलाम मिला था। 18 तारीख थी, आई थिंक 18 तारीख को ये मुझे कलाम खुदावंद ने दिया था। उस दिन संडे था। उस दिन मैंने ये कलाम, क्योंकि मैंने आज की डेट में एक वीडियो सेंड की है 18 तारीख की, तो ये हफ्ता, दूसरा हफ्ता और तीसरा हफ्ता छोड़कर जो हफ्ता आता है ना, तो मुझे खुदावंद ने ये कलाम दिया था कि विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। मुझे नहीं पता था कि मेरी ही परख होनी है। मुझे नहीं पता था मैं ही कोई ऐसी कंडीशन में निकलने वाली हूँ कि मेरी ही परख होनी है। और मैं यहीं पर खड़ी थी, और यहीं पर जैसे कलाम खत्म हुआ संडे का, तो उसी के साथ ही खड़े खड़े प्रार्थना करते करते ये कलाम मिला था। और मैं नहीं जानती थी खुदावंद मुझे कहाँ पर ये वचन बता रहा है, पर लेकिन उस हफ्ता मुझे कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर लेकिन जैसे ही नेक्स्ट वीक आया, उसके अगला हफ्ता आया, तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द में गुजरना पड़ा। जो इतनी दर्द, इतनी पीड़ा में से गुजरना पड़ा। और मैंने कहा, खुदावंद मुझे लगता मेरे जीवन में ये कलाम था, और मुझे लग रहा है कि मैं किसी इसमें बहुत ज्यादा निकलने वाली हूँ। और मैं जब इस दर्द में, पीड़ा में निकल रही थी, तो मैंने खुदा का कहा कि खुदावंद ये संदेह की लहरें थम जाएं। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना ही की, और मैंने सिर्फ अब्बा के आगे प्रार्थना की, मैंने यीशु के आगे प्रार्थना की, मैंने पाकरों से मदद मांगी, मैंने खुदा से मदद मांगी कि अगर इस दर्द में मुझे गुजरना है, अगर इस बीमारी में मुझे गुजरना है, अगर इस पीड़ा में मुझे गुजरना है, अगर मुझे ये इस बहुत मुश्किल में से गुजरना है, जो ये पीड़ा है, दिन रात, दोपहर शाम सवेरे हमेशा मेरे जीवन में जुड़ गई है, अगर मुझे इसमें से गुजरना है, तो खुदावंद इसे होने दे। मैं भी इसमें से गुजरना चाहती हूँ, मैं इसे फाड़ कर आगे जाना चाहती हूँ, पर लेकिन इसमें तू मुझे विश्वास योग्य बनाए रखना। दूसरा, मैं कुड़कुड़ाऊं ना, मैं ये ना कहूँ कि तूने मेरे को क्यों इस प्रॉब्लम में से गुजरने दिया। खुदावंद मैं ना ऐसा कुड़कुड़ाऊं ना, जैसे कई इसराइली जंगल में कुड़कुड़ाए, वैसे मैं ना कुड़कुड़ाऊं। मैं अय्यूब की तरह खुदावंद कोई मुंह में कोई भी शब्द उल्टा ना बोलूं, और मैं अय्यूब की तरह ही धीरज धर के बैठी रहूं, और अय्यूब की तरह मैं इस अपनी जिंदगी में इस परिस्थिति में से क्या करूं, निकलूं। और मैंने खुदा से यही कहा कि मुझे जोर दे, मुझे सहने की शक्ति दे, और मुझे शिफा भी दे, मेरी दर्द को कम भी कर, पर लेकिन मैं इस परिस्थिति में जरूर निकलूंगी। मुझे विश्वास था,
और मैं अपने बच्चों को भी ये कह रही थी कि लगता है कि मेरी परख हो रही है, मैं भी टेस्टेड किए जा रही हूँ, मेरा भी टेस्ट हो रहा है और मैं इस टेस्ट को क्या करना है, पार करना है। इसमें मैंने कोई कुड़कुड़ाना नहीं है, कोई ऐसे वर्ड नहीं बोलने, बल्कि मुझे विश्वास योग्यता में खड़े रहना है। एक समय ऐसा था कि इतनी दर्द थी, इतनी पीड़ा थी कि मेरे मुंह से दुआ भी नहीं हो पा रही थी कि इतना उसने, दर्द ने जोर दिया, पीड़ा ने जोर दिया कि मेरे हंजू निकल रहे थे, पर लेकिन मैं दुआ भी नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने खुदा से कहा, खुदावन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे इस कंडीशन में दुआ करनी है। ये है कि मैं दुआ करती थी, पर लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसे ही आ जाती थी कि उस पीड़ा में मेरे से दुआ निकल ही नहीं रही थी, कि वो इतना ज्यादा मेरा ध्यान उसकी तरफ जा रहा था। मैंने खुदा से कहा, खुदावन मुझे इसमें दुआ करने की शक्ति दीजिए, मुझे बल बख्शिए, मुझे इस पीड़ा में दुआ करनी ही करनी है। मैं इसकी तरफ ना देखूं, मैं तेरी तरफ देखूं। और मैं सच में कह रही हूँ कि लगातार मेरी कंटिन्यूसली दुआ जो है ना हो रही है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। और मैं बहुत दुखी हो रही थी कि खुदावन मेरी दुआ नहीं रुकनी चाहिए, मैं वचन जो है ना मेरा पढ़ना वो नहीं रुकना चाहिए। चलो मैं रोजा तो नहीं रख पा रही, पर मेरा दुआया जीवन नहीं घटना चाहिए इस परिस्थिति में, और मैं इसमें पढ़ नहीं पाऊँ खुदावन। और सचमुच इसमें मैंने बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत खुदा का शुक्र करती हूँ। और इसमें मेरे लिए क्या आनंद की बात थी, मैंने क्या आनंद की बात सीखी कि मैंने यही सीखा कि मुझे पता है इस प्रॉब्लम में जिसमें मैं गुजर रही हूँ, दर्द पीड़ा रोना में, तकलीफ में, बीमारी में मैं गुजर रही हूँ, मुझे विश्वास है कि इसका पीरियड बहुत कम है और इस पीरियड में से मैं निकलूंगी ही निकलूंगी, क्योंकि सदा के लिए मेरे जीवन में नहीं रहेगी। मैंने इसको फाड़ कर निकलना है और मैं विश्वास करती हूँ मेरा खुदावन चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरे लिए एक होप थी, मेरे लिए आशा थी और मेरा विश्वास था, और मैं इस बात पे खुशी में थी कि एक दिन ये पीड़ा खत्म हो जाएगी, मेरा दुख खत्म हो जाएगा। और मैं वो खुशी के जो आने वाली खुशी थी वो बात समझकर क्या कर रही थी, खुशी में थी, आनंद में थी। रोना था, पीड़ा था, उस डांट भी रही थी, बीमारी को डांट भी रही थी, दर्द को डांट भी रही थी, और उसको बोल रही थी कि निकल मेरे बाहर जिस्म से, और मुझे कमजोर ना कर, क्योंकि मैं खुदा में आगे क्या करना है, बढ़ना है। इस प्रॉब्लम में मैंने एक बात मेरे होप की थी, एक खुशी की थी कि मुझे आनंद रहना है किसमें, परमेश्वर में। एक बात खुशी की समझी कि मेरा परमेश्वर मुझे शिफा देगा, मेरा परमेश्वर मुझे जरूर चंगाई देगा, मेरा परमेश्वर मुझे जरूर छुटकारा देगा, मेरा परमेश्वर मुझे इतनी तकलीफ में गुजरने नहीं देगा। और मैं सच में कह रही थी कि मैं खुदावंद को भी ये कह रही थी कि खुदावंद मुझे पता है जो मेरे को बहुत जबरदस्त पीड़ हो रही है ना, तो इसमें तो मुझे क्या कर रहा है, देख रहा है, तो मेरे करीब ही है, तो मेरे सामने ही है, पर लेकिन तू मुझे ठीक नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं जो मेरी जिंदगी में ये पड़ाव आया है ना, तो वो इसलिए है ताकि मैं क्या रखूं, धीरज रखूं। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, कहता जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो तुम तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है, धीरज उत्पन्न होता है। कभी कभी ये बीमारियां, परेशानियां, दर्द, पीड़ाएं, मुश्किलें, भूख, नंगी तंगी, ये इसलिए आ जाती है ताकि हम धीरज धरे। जब हमारा विश्वास परखा जाए तो हम क्या रखें, धीरज रखें। हम धीरज में रहें और अब धीरज को अपना पूरा काम क्या कहता है, काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ।
खुदावन कई बार हमें इन परीक्षाओं में से और इन प्रलोभन में से और गुजरने देता है ताकि हम विश्वास योग्यता में रहे, हमारा धीरज उत्पन्न हो और धीरज को पूरा काम करने दे ताकि हम पूरे सिद्ध हो जाएं, पूरे भी हो जाएं और सिद्ध भी हो जाए। हालेलुया। हमें क्या होना है? पूरा होना है। जिस दिन हम पूरे हो गए और सिद्ध हो गए, फिर हम परमेश्वर के काम के लिए और इस्तेमाल किए जाएंगे और हमारे लिए खुदावन ने एक नया रास्ता खोल देना है ताकि हम और सेवा कर सके। जब हम देखते हैं यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह जब इस संसार में शारीरिक रूप में देह धर कर आया, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद, यीशु मसीह के बपतिस्मा होने के बाद पवित्र आत्मा उन्हें कहाँ ले गया? जंगल में ले गया। और जंगल में क्यों लेकर गया? क्यों लेकर गया? ताकि यीशु मसीह की क्या हो? परीक्षा हो। मत्ती 4 जो है ना चैप्टर, उसमें आप पढ़ सकते हैं। जब यीशु मसीह की परीक्षा होती है मत्ती 4 में, और जब उसको परखा जाता है, जब क्या होता है? कई चीजों वहां पर 3 तरह की तीन क्या हुई है? परीक्षा वहां पर बताई गई है कि 3 बहुत जरूरी बात समझेंगे कि यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने के बाद पाक रूह ने कहाँ लेकर गया है? जंगल में लेकर गया है। पाक रूह खुद उसे जंगल में लेकर गया है। शैतान नहीं यीशु मसीह के जीवन में आया है और परीक्षा करने नहीं। तो शैतान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो परीक्षा कर सके। हाँ, शैतान मांगता जरूर है, हर एक के जीवन में मांगता है कि हाँ इसकी परीक्षा होनी चाहिए, ये नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजों के प्रति वो खुदा के लोगों के ऊपर दोष लगाता है। खुद पाक करूं यीशु मसीह को कहाँ लेकर गया है? जंगल में लेकर गया है ताकि यीशु मसीह की क्या हो? परीक्षा हो। खुदावन भी कई बार हमें कहाँ लेकर जाता है? ऐसे ही परीक्षाओं में लेकर जाता है ताकि हमारी परीक्षा हो। आगे सीखेंगे क्यों परीक्षा हो, तो इसके बाद रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट जो है ना वो देखना बहुत जरूरी है। जब तुम तरह तरह की परीक्षाओं में, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो, तो जब वो परीक्षा का अंत हो जाता है उसके बाद रिजल्ट क्या आता है ये देखना बहुत जरूरी है। जब आप यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह की वहां पर परीक्षा हुई है ना, तो वो रिजल्ट क्या आया था? यीशु मसीह जब उस परीक्षा को पूरा कर लिया और शैतान को हरा दिया, तो रिजल्ट क्या आया था? कि फरिश्ते आए और यीशु मसीह की टहल सेवा करने लगे, क्योंकि 40 दिन यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाया था, कुछ नहीं पिया था, और उनकी टहल सेवा उन्होंने की याद। और उसके बाद क्या हुआ कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई स्टार्ट की है। ये ट्रायल्स और ये टेस्ट होना और ये परीक्षाओं का आना, ये मुश्किलों का आना, दुखों का आना, क्लेश का आना, ये खुदावन हमारे जीवन में अलाउ करता है, खुद अलाउ करता है। क्यों? क्योंकि वो हमें अलाउ इसलिए करता है कि तुम धीरज धरो, तुम विश्वास योग्यता में रहो, तुम नरम बनो, तुम खुदा के ऊपर डिपेंड रहो और तुम इसको पार करो, ताकि तुम आगे के पड़ाव के लिए, आगे की सेवकाई के लिए क्या किए जाए? इस्तेमाल किए जाए। और जब आप ये पूरा हवाला देखते हो तो बड़ी आशीष की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि जो परीक्षा यीशु मसीह की हुई है उसको उसने पूरा किया और वो विक्ट्री पाई, उन्होंने विजय पाई। और क्या हुआ है? उसकी टहल सेवा भी हुई है और एक नया पड़ाव खुला है, एक नया लेवल में गए हैं। क्या किया उन्होंने? सेवकाई की है, और सेवकाई के लिए वो आए थे। वो रास्ता क्या हो गया? खुल गया, और खुदावंद यीशु नासरी ने सारी सेवकाई पूरी की है। दूसरा, हम यीशु मसीह के बारे में और पढ़ेंगे। यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया जाना था, तो यीशु मसीह को
यीशु मसीह ने क्या किया? गतसमनी बाग में गए, उन्होंने वहां पर 3 बार प्रार्थना की और उसने क्या कहा कि हो सके पिता ये कटोरा मुझसे क्या कर दे, टाल दे। इसलिए नहीं कहा यीशु मसीह ने कि वो दुखों को सहन नहीं कर सकता था, इसलिए नहीं कहा यीशु मसीह ने कि ये कटोरा, दुखों का जो कटोरा है ये टाल दे। उसकी वजह थी यीशु मसीह के कहने की, क्योंकि एक समय ऐसा आना था जब यीशु मसीह के ऊपर सारे दुनिया के गुनाह, सारे दुनिया के जितने भी गुनाह हैं उसके ऊपर होने थे। और गुनाह की जब उस गुनाह होने की वजह से जो खुदावंद है, जो परमेश्वर है, उसने अपने मुंह को क्या करना था, फेर लेना था। और उस समय जो विछोड़ा था ना कुछ मिनटों का, तो वो खुदावंद यीशु मसीह को अपने पिता से विछोड़ा नहीं चाहते थे और वो विछोड़े के करके कहा था कि हो सके तो ये प्याला मुझसे क्या कर दे, टाल दे। इसी वजह से कि वो अपने पिता से इतना प्यार करते थे कि वो कुछ पल भी खुदावंद से दूर नहीं रह सकते थे, अपने पिता से दूर नहीं रह सकते थे। पर लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है, खुदावंद ने क्या वो प्याला हटाया? नहीं हटाया। खुदावंद ने प्याला नहीं हटाया, पर खुदावंद ने आसमान से एक फरिश्ता भेजा है। लूका रसूल की अंजील में पढ़ सकते हैं, आसमान से फरिश्ता भेजा है जो उसे क्या दे रहा था, ताकत दे रहा था, क्योंकि यीशु मसीह शरीर में था। याद रखें, जब हम शरीर में होते हैं तो ऐसे ही हम भी, यीशु मसीह भी शरीर में थे, इसलिए यीशु मसीह को शरीर में रहते हुए ताकत की क्या थी, जरूरत थी। और फरिश्ता यीशु मसीह को क्या दे रहा था, सामर्थ दे रहा था। और जब वो सामर्थ में था तो खुदावन ने सामर्थ जरूर भेजी है, पर लेकिन प्याला नहीं हटाया। खुदावन ने होने दिया, अपने पुत्र को ये काम करने के लिए चुना था, होने दिया कि वो इन चीजों में क्या हो, निकले, दुख में निकले, पीड़ा में निकले, बंदी गृह में निकले। क्योंकि जब यीशु मसीह के को पकड़ने वाले आए, उसके अपने उसे छोड़कर चले गए, उसके चेले उसको छोड़कर चले गए, वो अकेला हो गया। और जो उसका चेला था उसी ने उसको क्या किया, पकड़वाया। और चाहे यीशु मसीह को ये सब बातों का पता था, पर लेकिन यीशु मसीह धीरज धरकर वो क्या करते रहे, सहते रहे। यीशु मसीह को जब वहां पर, जब आप यीशु मसीह का पूरा वहां पर हवाला पढ़ते हैं कि खुदावन ने अलाउ होने दिया कि वो इस प्याले को पिए और पूरा ही पीकर क्या हो, विक्ट्री को पाए। और यीशु मसीह ने भी वो सारा दुखों को सहा। मसीह को जगह जगह पर सभा में बुलाया गया, उसे ऐसे बंदी बना दिया गया और उसके ऊपर थूका गया, उसके ऊपर उसे मारा गया, उसकी दाढ़ी नोची गई और उसको कोड़े लगाए गए और उसे सलीब पर चढ़ाया गया और उसको कांटों का ताज पहनाया गया और उसको हाथों और पैरों पे कीले ठोके गए और क्रूस पर चढ़ाया गया। और यीशु मसीह ने धीरज धरकर उस सब को क्या किया, सहन किया। धीरज में था वो, यीशु मसीह क्या था, धीरज में था और धीरज धरकर वो इसको सहता गया। हालेलुया, सहता गया। और क्या हुआ, जब यीशु मसीह मर गए और गाड़े गए और वो तीसरे दिन क्या हो गए, जी उठे। याद रखें, अगर हम भी यीशु मसीह की तरह ऐसे ही दुखों को झेल कर, धीरज धरकर, विश्वास योग्यता में और पूरी नम्रता के साथ अपनी कुर्बानी को होने देंगे, हमें अपनी इन सिचुएशंस में, मुश्किलों में निकलेंगे, तो उसका एंड क्या होता है, अच्छा होता है। रिजल्ट क्या होता है, अच्छा होता है। जैसे यीशु मसीह ने ये सारे पड़ाव को इसमें से गुजरा है, तो लास्ट में वो जीवित होकर दिखाया उसने। और जिसकी उसने क्या की थी, भविष्यवाणी की थी। उसको पता था कि मैंने तीसरे दिन क्या हो जाना है, जीवित हो जाना है।
इसलिए उसने तीसरे दिन की क्या की थी? भविष्यवाणी की थी कि और यीशु मसीह हुए भी हैं। सोचो, जब वो जिंदा होकर अपने पिता के पास गया होगा, पिता कितना खुश होगा, यीशु मसीह कितना खुश होगा। और यीशु मसीह अपने लोगों को फिर से, वही चेलों को और वही जितनी बहनें थी उनको और तमाम लोगों को क्या हुए हैं? 40 दिन मिले हैं। कितनी बड़ी विक्ट्री हुई है, कितना अच्छा रिजल्ट आया है। हम भी जब इन चीजों में से निकले, हमारा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए और परमेश्वर हमसे क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। और जब हम भी इसी प्रकार यीशु मसीह की तरह ऐसे ही धीरज धरकर इन सब को सह लेते हैं, तो रिजल्ट हमारा भी क्या आएगा? अच्छा ही आएगा और परमेश्वर हमसे क्या होगा? खुश होगा। खुदावन ने अलाउ होने दिया कि उसका बेटा इन सारी चीजों में से निकले। उसने अलाउ होने दिया और बेटे ने भी उसको क्या किया? एक्सेप्ट किया। हमें अपनी परीक्षाओं से भागना नहीं है, हमें अपनी परीक्षाओं को छोड़कर गिव अप नहीं कर देना है, हार नहीं जाना है, अविश्वासी नहीं होना है, कुड़कुड़ाना नहीं है, लड़ना नहीं है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर को तुच्छ नहीं कहना, कोई भी गलत बात नहीं बोलनी, कोई भी लड़ाई झगड़ा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, अपने घर में, परिवार में नहीं करना। बस एक बात सीखनी है, यीशु मसीह को जैसे वो गुजरे हैं ना, वैसे हमें भी गुजरना है। हमें अपनी इन नाना प्रकार की परीक्षाओं में, चाहे वो तंगी है, चाहे वो भूख है, नंगी से रोना है, दुख है, क्लेश है, परीक्षाएं हैं, चाहे प्रलोभन है, कुछ भी मुश्किलें क्यों ना हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, हमने भी इसमें से चलना है। क्योंकि परमेश्वर हमें इसलिए गुजारते हैं ताकि हम धीरज धरें और हम सिद्ध निकले, हम पूरे निकले। जैसे यीशु मसीह सिद्ध निकला है और पूरा निकला है, और वैसे ही हम सिद्ध निकले और पूरे निकले, और क्या हो? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हम हो, ताकि हम भी क्या हो? पूरे हो, और हम भी क्या हो? सिद्ध हो, और हम में भी किसी बात की घटी ना हो। जब खुदावंद हमारा टेस्ट ले, जब हमें खुदावंद परीक्षाओं में से गुजारे, तो हम जब टेस्टेड किए जाएं, जब हम परीक्षाओं में से निकले, तो हम में भी किसी चीज की कमी घटी नहीं निकलनी चाहिए, किसी भी बात की घटी नहीं निकलनी चाहिए, बल्कि उसको आनंद की बात समझना है कि मैं अब इस परीक्षाओं में से निकल रहा हूँ और मैं इन सिचुएशनों में से निकल रहा हूँ। मुझे विश्वास है, मुझे होप है, मेरे लिए एक आनंद की बात है कि मैं जरूर इसको पार करके एक नए पड़ाव में जाऊंगा, एक नई विक्ट्री हासिल करूंगा, एक नई जीत हासिल करूंगा, एक नए मुकाम पर जाऊंगा, एक नई सेवकाई में जाऊंगा। हालेलुया। परीक्षाओं के ऊपर इतना कलाम है ना, मैं जब पढ़ रही थी मैं चाहती थी कि एक बोलूं, पर मैं नहीं इतनी बोल सकी। खुदावंद ने चाहा तो फिर कभी ये वचन सुनाया जाएगा। तो ये शॉर्ट में मैं लेकर बनाया है इसको, मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ा वचन हम कितने दिन भी चाहे तो कर सकते हैं। तो इसराइलियों की जब परीक्षा हुई है, इसराइलियों को खुदावंद मिस्र में से निकाल कर छोटे रास्ते में नहीं लेकर गया, छोटा भी रास्ता था, पर लेकिन खुदावंद उन्हें घुमा कर लेकर गया है। और खुदावंद उन्हें कहां पर लेकर गया है? लाल समुद्र के किनारे लेकर गया, और पीछे फिरौन की सेना भी आ रही है। खुदावंद कई बार हमारे जीवन में ये सब कुछ इसलिए लाता है ताकि हम परखे जाएं। जब आप वहां पर देखोगे, खुदावंद ने इसराइलियों की परख की है, परीक्षा की है, उनकी परीक्षा की है ताकि वो परखे जाएं कि वो नरम बने और वो कैसे हैं। तो वो खुदावंद ने उनकी परीक्षा की है, पर लेकिन वो वहां पर कुड़कुड़ाए, आधे वहां पर कुड़कुड़ाए हैं, कई लोग वहां पर कुड़कुड़ाए हैं, पर कई नहीं। फिर समुद्र पार हुआ है, खुदावंद उन्हें कहां लेकर गया है? कहां लेकर गया है? जंगल में, बियाबान में खुदावंद उन्हें लेकर गया है। वहां पर उनकी परीक्षा हुई है, उनके दिन
कम होने चाहिए थे पर बढ़ गए हैं। कारण क्यों साल बढ़ गए, क्यों 40 साल लग गए? कारण क्या था? इसी वजह से लंबी परीक्षा हुई और कई उसमें से मर गए, खत्म हो गए। उस परीक्षा को एक्सेप्ट नहीं किया, धीरज से बैठे नहीं है, नरम नहीं हुए हैं और पूरे सिद्ध नहीं हुए हैं, और पूरे भी नहीं हुए हैं और पूरे सिद्ध भी हुए हैं, और उनमें खटियां भी नजर आई है। और क्या खटियां नजर आई है कि उन्होंने परमेश्वर की आलोचना की, उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ बोला, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाया, उन्होंने परमेश्वर के हर एक चीज थी ना उनके ऊपर क्या की है, बात की है, विरोधता की है, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, खत्म हो गए। याद रखें, आप जब ऐसे इस्राएलियों की तरह भूख में, प्यास में, मुश्किलों में ऐसे गुजरते हैं ना, इस्राएलियों के पास क्या नहीं था? ना खाने को था, ना खाने को था, ना पीने को था। पहले तो वो इतनी भीड़ निकली है, पीछे फिरौन है, आगे समुंदर है। याद रखें, कैसी भी सिचुएशन हो, आपने पार कर जाना है जब आप अपने परमेश्वर के ऊपर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। पर जब इस्राएलियों में से आधे लोग गिव अप कर गए और नष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने परीक्षाओं को एक्सेप्ट नहीं किया। वो भूख आई, रोने लग गए, प्यास आई, रोने लग गए, हर बात पे उनका रोना धोना, लड़ाई झगड़े, क्लेश, वैर, विरोध, क्रोध करते थे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ। तो क्या हुआ? वो क्या हो गए? हार गए, नष्ट हो गए। पर जिन्होंने पूरी परीक्षा में धीरज धार कर बैठे रहे, नरम होकर बैठे रहे, पूरे निकले, सिद्ध निकले, किसी बात की उनमें खटी न रही, वो कनान में देश में क्या हुए, गए हैं। खुदा ने हमारे लिए कनान जैसी आशीषें रखी है। खुदा ने हमारे लिए बहुत आशीषें रखी है। अगर हम ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाते हैं तो आनंद की बात समझे, क्योंकि आगे आने वाला आनंद बहुत बड़ा जरूरी है। हालेलुया। आगे वाला जो आनंद है ना, वो बहुत बड़ा है। और सदा आपके जीवन में बीमारी नहीं रहेगी, परेशानी नहीं रहेगी, दर्द नहीं रहेगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कभी भी अंधेरी रात नहीं रहेगी। एक दिन क्या होगा? दिन जरूर होगा। हालेलुया। एक दिन जरूर उदय होगा। ऐसे ही है हमारे जीवन में, कभी भी ऐसी परीक्षाएं नहीं रहेगी, परेशानियां नहीं रहेगी। एक दिन जरूर खत्म होगी और एक आनंद जरूर होगा। और अब्राहम को खुदा ने परखा है। अब्राहम की जब परख हुई, उसे कहा गया कि तू अपना बेटा क्या कर, कुर्बान कर। मैं उसे पढ़ना चाहूंगी, बहुत अच्छे लफ्ज है, तो मैं उसे पढ़ूंगी एक बार। कि जब अब्राहम, उत्पत्ति 22 की आप में पढ़ सकते हैं, जब अब्राहम को लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, है अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरियाह के देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। कि तेरा उसका एक इकलौता पुत्र, अब्राहम का इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने क्या कहा, इसे क्या कर दे, होम बलि करके चढ़ा दे। उसने कोई रोया, उसने कोई विलाप किया, उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे ही किया। उसने कोई रोया नहीं, कोई विलाप नहीं किया। उसने परमेश्वर को तुच्छ नहीं कहा। तूने जब ऐसे नहीं, उसने वर्ड कहा कि जब तूने मुझे एक ही तो बेटा दिया है, इकलौता बेटा दिया है, और तूने उसको भी ले लिया, और अगर लेना ही था तो दिया ही क्यों? ऐसे वर्ड उसने नहीं बोले।
उसने कोई ऐसे वर्ड नहीं बोले, ना उसने दुख मनाया, ना उसने परेशान हुआ, बल्कि उसने अपने बेटे को लिया, उसने सारा होम बलि का सामान लिया, अपने नौकरों को लिया और चल दिया। और 8 आयत में जब आप देखोगे तो अब्राहम ने 7 आयत में जब आप देखते हो तो इसहाक अपने पिता से कहता है, इसहाक अपने पिता से कहता है कि है मेरे पिता। उसने कहा है मेरे पुत्र क्या बात है? तो उसने कहा देख, आग और लकड़ी तो हम तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इसहाक कह रहा है अपने पिता से कि होम भी, आग भी ले ली है हमने, लकड़ी भी ले ली है, पर लेकिन होम बलि के लिए जो भेड़ चढ़ानी है वो कहाँ है? तो उसका आगे शब्द देखो, अब्राहम ने कहा है मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप करेगा। ये थी आनंद की बात, ये थी आनंद की बात, ये था विश्वास, ये था उसका धीरज। उसे पता था कि परमेश्वर उसके बेटे को क्या नहीं करेगा, मारेगा नहीं, क्योंकि उसने मुझे दिया है और उसकी आशीष पहले से ही डिसाइड की गई है। पहले से ही कहा गया है कि तू बहुत सारी जातियों का पिता होगा। पहले से ही खुदावन ने मेरे वंश के लिए बहुत सारी क्या कर दिए, आशीषों के लिए वादा कर दिया है, वाचा बांध दी है, और वाचा कोई परमेश्वर कभी तोड़ता नहीं है। और ये उसके लिए एक आनंद की बात थी, ये उसके लिए एक खुशी की बात थी। वो उस परिस्थिति में जा रहा है, उसने भेड़ को नहीं देखा है, उसने भेड़ को नहीं देखा है, उसने होम बलि को नहीं देखा है। होम बलि इस टाइम कौन है? उसका बेटा, इकलौता बेटा इसहाक है। इस टाइम तो यही है, इस टाइम उसे आगे नहीं पता कि कहाँ, दिख नहीं रहा, पर वो पहाड़ पर जा रहा है। किसके ऊपर विश्वास रखकर? परमेश्वर के ऊपर। उसे पता है कि परमेश्वर ऐसा नहीं पसंद करता। ये है आनंद की बात, ये है खुशी की बात कि उसे विश्वास था कि परमेश्वर मुहैया करेगा। और क्या हुआ है कि जब वहां पर पहुंचते हैं और सब कुछ होम बलि के लिए लड़के को रख देते हैं, और जैसे ही वो अपना शुरा उठाता है, मारने ही लगता है, तो क्या होता है? आगे लिखा पढ़ सकते हैं आप 9 आयत में। तो वो इसहाक को बांध देता है वेदी के ऊपर, और लकड़ियां भी रख देता है, और फिर हाथ बढ़ाकर छुरी को मारने ही लगता है। तो खुदावन जो है ना, यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, है अब्राहम, है अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। और उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। वो परमेश्वर, देखो कितनी बड़ी बात परमेश्वर के वचन में लिखी है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा है। क्या है? एक मेढ़ा है। और देखो खुदावन ने बलि का क्या किया है? इंतजाम किया है। यही है, जब हमारी परीक्षाएं हो, हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि खुदावन आप उपाय करेगा। और उस जगह का नाम आप 14वीं आयत में देख सकते हैं कि अब्राहम ने उस स्थान का नाम क्या रखा? यहोवा ईरे। यहोवा ईरे मीन्स अर्थात यहोवा उपाय करेगा। हालेलुया। इसलिए कहते हैं यहोवा आप उपाय करेगा, वो प्रोवाइडर है, वो प्रोवाइड करेगा। हम ऐसे नहीं कहते। हाँ, इसलिए जब हम नाना प्रकार के दुख में गुजरते हैं, रोना में गुजरते हैं, दर्द पीड़ाओं में गुजरते हैं, बीमारियों में गुजरते हैं,
तो हम यही एक आशीष की बात है, यही एक खुशी की बात है, पूरे आनंद की बात है कि हम अपने खुदावंद की तरफ देखते हैं और विश्वास और धीरज से परमेश्वर की ओर देखते हैं कि खुदावंद आप उपाय करेगा। जब आप भूख में से गुजरो तब आप परमेश्वर की ओर देखें और कहें कि खुदावंद तेरे वचन में लिखा है कि शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं पर तेरे बच्चे नहीं भूखे रह सकते। ये एक आनंद की बात है कि आप परमेश्वर की ओर ताक रहे हैं और परमेश्वर के सामने गुफ्तगू कर रहे हैं, प्रार्थना में है, वचन में है और उसके वचन आपको याद है। और आनंद की बात यह है कि आपने धीरज धरकर किसके ऊपर विश्वास किया है कि खुदावंद आप खाने का इंतजाम करेगा, खुदावंद आप सब चीजों का इंतजाम करेगा। जब आप बीमारी में हो तो विश्वास के साथ, धीरज के साथ परमेश्वर की ओर देखें कि खुदावंद मेरा चंगा करने वाला है। ये एक खुशी की बात है कि वो चंगा करने वाला है, उसके लहू के द्वारा हम चंगे होते हैं, उसके मार खाने से हम चंगे होते हैं। ये है एक बात खुशी की, जब हम खुदावंद की ओर देखते हैं और कहते भी हैं और ये हमारे लिए उस बीमारी में एक होप बन जाती है, एक खुशी की बात बन जाती है और आने वाले समय में वो खुशी हमें मिल जाती है। परीक्षाएं जब खत्म हो जाती है वो खुशी मिल जाती है। याद रखें, जब आपका कोई अजीज किसी को चला जाता है, ये एक बात खुशी की है कि हम एक दिन कहाँ मिलेंगे, स्वर्ग में मिलेंगे। ये है एक बात खुशी की, ये है खुशी मनाने की। हमें सीखना है कि अगर हम कैसी मर्जी सिचुएशन में से गुजरे, एक बात खुशी की हर एक सिचुएशन के रिलेटेड है, उसको आनंद मानकर आगे चले, रुके ना, गिव अप ना करें, इन परीक्षाओं में गिर ना जाए, बहक ना जाए, अविश्वासी ना हो जाए, टूट कर बिखर ना जाए, बल्कि पूरा निकले, सिद्ध निकले। हालेलुया। खुदावंद आपको इसलिए इसमें से गुजरने देता है ताकि आप पूरा निकले और सिद्ध निकले। और तीसरा, आप में कोई घटी, किसी भी बात की कोई घटी ना हो। जब हम इस तरीके से निकलते हैं ना, हम में कोई बात की घटी नहीं। जब अब्राहम इस रीति से निकला है ना, उसमें किसी बात की घटी नजर आई, कोई बात की घटी नहीं नजर आई। वो पूरा सिद्ध निकला है और पूरा क्या निकला है, वो पूरा निकला है और सिद्ध निकला है और किसी बात की उसमें घटी नहीं आई है। इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए मेले का इंतजाम किया है, जिस बात पर उसको खुशी थी, विश्वास था कि खुदावंद मुहैया करेगा। हालेलुया। याद रखें, शद्रक मेशक अबेदनगो, कुछ बात बस कहना चाहूंगी फिर हम खत्म करते हैं। याद रखें, शद्रक मेशक अबेदनगो, जब इनके ऊपर भी मुश्किल आई, जब इनको भी ये सजा दी गई कि तुम्हें कहां फेंका जाएगा, आग की भट्ठी में, उसका सेक बढ़ा दिया गया, क्योंकि उन्होंने किसके आगे सिर झुकाया था, उस मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाया था। और उन्होंने किसके ऊपर विश्वास किया था, अपने खुदा के ऊपर। और उनकी बातें ये थी कि हमें पता है हमारा परमेश्वर हमें क्या कर लेगा, बचा लेगा। अगर ना भी बचाएगा तो भी हम क्या हो जाएंगे, हम इसके मूर्ति के आगे मत्था नहीं टेकेंगे, चाहे हमें आग में जाना पड़े। तो उन्होंने खुदा के ऊपर विश्वास किया और उन्होंने मरना जरूर समझा, गिव अप करना नहीं समझा। वो गिव अप कर सकते थे, वो छोड़ सकते थे, आग को देखकर मूर्ति की पूजा कर सकते थे। हो सकता है बड़े उन लोगों ने जो की होगी, ये तीनों का नाम है, इट मींस ये तीनों नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता था वो पूजा आग को देखकर क्या करते, ओहो आग बहुत है, चलो छोड़ो पर किसकी पूजा कर लेते हैं, मत्था ही तो टेकना है 2 मिनट के लिए, मूर्ति के आगे मत्था ही तो टेकना है, या 2 मिनट मैंने ऐसे ही तो करना है और तो कुछ करना नहीं है। ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहला हुक्म है और उस हुक्म को वो याद रखते हुए उसके तरफ नहीं मुड़े हैं और मत्था नहीं टेका है। उन्होंने आग में जाना
मंजूर समझा, उन्होंने आग में जाना जरूरी समझा, पर लेकिन हुक्म को तोड़ना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने हुक्म को नहीं तोड़ा, उन्हें खुदा की आज्ञाकारी में रहे और आग में कहा कि अगर हम मर भी जाएंगे ना तो भी कोई बात नहीं, पर लेकिन हमारा पहला नंबर वो क्या कहते हैं, हमारा खुदावंद हमें बचा लेगा। अगर ना भी वो बचाएगा तो हम मर भी जाएंगे। क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा जो ये परख है ना, इसमें हमें मरना भी पड़े ना तो हम कहाँ होंगे, अपने परमेश्वर के पास होंगे। और वो कूद गए, उन्हें फेंक दिया गया है आग में। आग में क्या कर दिया गया, फेंक दिया है। जिन्होंने फेंका है वो झुलस गए हैं, पर जो अंदर आग में गए हैं तीनों जने, शद्रक मिशक अबेदनगो, तीनों जो आग में गए हैं वो झुलसे भी नहीं, उन्हें वो जले भी नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि क्या हुआ, एक चौथा कौन नजर आया, परमेश्वर का पुत्र, कौन, यीशु नासरी, ये नजर आए हैं। और याद रखें, जब आप ऐसी आग में कूदते हो ना, जब आपकी परीक्षा हो, जब आपकी परख हो, जब आप इस मुश्किल में गुजरे, जब आप इस तंगी में से गुजरे, तो आप मूर्ति को नहीं मत्था टेकना, अपनी परीक्षाओं को मत्था नहीं टेकना, बल्कि किस में गुजर जाना है, आग में। आगे बचाने के लिए यीशु मसीह खुद आसमान से उतर आएगा आपके बीच में। आप नहीं झुलसेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। अगर मर भी जाओगे तो कहाँ नजर आओगे, खुदा के पास। सीधा कहाँ जाओगे, खुदा में। खुदा में जाएंगे, खुदा के पास जाएंगे। हमें खुदा में जाने के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो हमें दे देनी है। यीशु मसीह ने दो घरों की बात की है, दो घरों की बात की है, दो मनुष्यों की बात की है, एक बुद्धिमान एक मूर्ख। कि एक बुद्धिमान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, तो क्या हुआ, वहां पर मेघ बरसा, भाड़े आई, आंधी आई, घर से टकराई, पर वो ढया नहीं, वो टूटा नहीं। पर लेकिन जिसने घर रेत पे बनाया था और भाड़े आई, मेघ बरसा, भाड़े आई, आंधी आई, घर से टकराई, तो वो क्या हो गया, ढह गया। क्यों ढह गया, क्योंकि वो अपनी परीक्षा में सफल नहीं हुआ। वो अपनी परीक्षा में सफल नहीं हुआ, उसने गिव अप कर दिया। वो कच्चा था, विश्वास का कच्चा था, धीरज उसमें नहीं था, नरम उसमें नहीं था, और क्या था उसमें, वो क्या हो गया, ढह गया। वो मूर्ख निर्बुद्ध जिसने घर अपना कहाँ बनाया था, रेत के ऊपर, वो ढह गया। परीक्षा दोनों की सेम थी, परीक्षा दोनों के ऊपर सेम आई थी, दोनों के ऊपर, बुद्धिमान के ऊपर भी और निर्बुद्ध के ऊपर भी। पर लेकिन ढह कौन गया, जिसने रेत के ऊपर घर बनाया था। जब हमारी परीक्षा हो तो हमने अपना विश्वास मजबूत रखना है। हमने अपना घर किसके ऊपर बनाया है, चट्टान के ऊपर। अगर आप कहते हैं कि आपका घर चट्टान के ऊपर है, अगर आप कहते हैं आप बुद्धिमान हैं, आप कभी भी मींह आ जाए, चाहे भाड़े आ जाए, आंधियां आ जाए, घर से टकराए, आप नहीं टूटने चाहिए, वो क्या हो जानी चाहिए, थम जानी चाहिए। ये है बात। जब हम परीक्षाओं में से गुजरे, जब हम मुसीबतों में से गुजरे, जब हम दर्द पीड़ाओं में गुजरे, किसी भी हालत में गुजरे, चाहे कैसी मर्जी हमारे साथ तूफान, हनेरियां, चाहे जमीन उल्ट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम स्टिल किसी में बने रहना है, चट्टान में। कौन है, यीशु मसीह में बने रहना है। अगर हम यीशु मसीह में बने रहेंगे तो हम ऐसे ही बने रहेंगे जैसे ये घर बना हुआ है, जैसे ये बुद्धिमान बना हुआ है। अगर आप नहीं बने हुए हैं, अगर आप गिव अप कर गए हैं, अगर आप कच्चे हैं, तो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। हमें कच्चे नहीं बनना, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना गुजरे, अविश्वासी नहीं होना, परीक्षाएं प्रलोभन हमें हरा ना दे, बल्कि हम उसमें विक्ट्री पाए बुद्धिमान की तरह। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है कि आप आत्मिक हो, विश्वास में मजबूत हो, धीरज धरे, सिद्ध बने, पूरे बने, आप में कोई खटी ना हो जब आपकी
परीक्षा हो। हालेलुया। एक धनी मनुष्य था, यीशु मसीह के पास आया और कहा, अनंत जीवन का अधिकार होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा कि तू आज्ञा को तो जानता है। वो कहता है, ये तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु मसीह ने कहा, तुझ में एक बात की घटी है, तो तू अपना सारा धन कंगालों में क्या कर दे दे। स्वर्ग में क्या मिलेगा? धन मिलेगा। तो उसके चेहरे में क्या आ गई? उदासी आ गई। क्यों? क्योंकि उसने धन को छोड़ना नहीं चाहता था, स्वर्ग भी जाना चाहता था और धन को भी छोड़ना नहीं चाहता था। उसके मुंह में उदासी आ गई और आकर यीशु मसीह ने कहा, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, आकर मेरे पीछे हो ले। तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई, वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। आज बहुत सारे लोगों की ऐसे परीक्षा होती है। वो किसको चुनते हैं? संसार को। वो किसको चुनते हैं? धन को, उसको अपना स्वामी बनाते हैं। वो किसको चुनते हैं? शरीर अभिलाषाओं को, आंखों की अभिलाषाओं को, गुनाह को चुनते हैं। पर लेकिन स्वर्ग को नहीं चुनते हैं, स्वर्ग के धन को नहीं चुनते हैं, संसारिक धन को चुनते हैं, बल्कि स्वर्ग के धन को नहीं चुनते हैं। और इसलिए वो आदमी शोक करता हुआ, उसमें शोक आ गया, उदासी आ गई और उदास होकर चला गया है। याद रखें, खुदावन ऐसे ही हमें परखता है कि तुम किसको चुनते हो। तुम स्वर्ग को चुनते हो या किसको चुनते हो? तुम पैसे को चुनते हो या यीशु के पीछे चलना चुनते हो? हमें क्या चुनना है? यीशु के पीछे चलना। इस आदमी को दो ऑप्शन दी गई थी, जा तो यीशु मसीह के पीछे चल और जा तुम स्वर्ग का धन ले, या अनंत जीवन ले। अनंत जीवन ये चाहता था, अनंत जीवन ले, या फिर संसार में और संसारिक धन दौलत, धन शोहरत वो अपना ले। याद रखें, ये इसके परख थी यहाँ पर, और ये परख में पूरा नहीं निकला। इसने संसार, उसका धन, वो इसने चूज किया है। इसने यीशु के पीछे जाना और स्वर्गीय धन को इकट्ठा करना नहीं चूज किया है। जब हमारी खुदावंद परीक्षा ले, ये हमारा इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा परीक्षाओं में बिहेवियर कैसा है, हमारा परीक्षाओं में करैक्टर कैसा है, हमारा परीक्षाओं में करैक्टर कैसा होना चाहिए, ये आज आप सीख सकते हैं। वो इस्राएलियों वर्गा जिनके जीवन में भूख, नंगी तंगी आई, कठिनाइयां आईं, मुश्किलें आई, खाने पीने रहने को नहीं था, पर खुदावंद फिर भी उन्हें दे रहा था, रोज देता था। और उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ समझा, बुरा जाना और परमेश्वर की विरोधता की। क्या वैसा बनना चाहते हो या फिर आप अब्राहम की तरह बनना चाहते हो? ये मुश्किलें जब आती हैं, आपने अपने ऊपर ये काम जरूर देखना है कि मेरा मुश्किलों में जब मैं गुजरता हूं तो मैं कैसा होता हूं। अब्राहम की तरह, इसहाक की तरह, अब्राहम की तरह, यीशु मसीह की तरह, शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह, खुदा के लोगों की तरह, खुदा के प्रेरितों की तरह, या फिर ये धनी मनुष्य की तरह, या फिर वो लोग जो कुड़कुड़ाए थे, जो लड़े थे, झगड़े थे, किसके पीछे? खाने पीने की चीजों के पीछे, या उनकी तरह। ये हमारा अपेक्षाओं में एक ऐसा क्या है, कैसे है हम, वो बहुत जानना जरूरी है। जब परीक्षाएं, तो हमें ये जानना जरूरी है हमारी, जब भी हम इन परीक्षाओं में से गुजरे, हम यीशु की तरह होते हैं कि विश्वास परखा जाए और जीत प्राप्त करें। आप अब्राहम और खुदा के लोगों को देख सकते हैं, यीशु मसीह को देख सकते हैं और विजय पा सकते हैं। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। जब हम नाना प्रकार की चीजों में निकलते हैं तो हमने
घबराना नहीं है, डरना नहीं है। एक ऐसी बात आनंद की समझकर विश्वास योग्यता में चलना है, धीरज धरना है, सिद्ध होना है। हाँ, यूहन्ना उसकी 16 बाब उसकी 13 आयत में यीशु मसीह ने एक वचन कहा है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम में मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु डांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमें डांडस बांधनी है। और संसार में क्या होता है? कलेश है। जब तक हम संसार में हैं, याद रखना, कलेश है, दुख है, तकलीफें हैं, दर्द है, पीड़ाएं हैं, बहुत कुछ है जिससे हमें निकलना पड़ेगा। पर हम जो अंत तोड़ी तक विश्वास योग्य रहेगा, जो इन सारे क्लेशों को अंत तोड़ी तक सह लेगा, वो ही महिमा का मुकुट पाएगा। जो अंत तोड़ी तक विश्वास योग्य, ईमानदार, वफादार, धीरज में रहेगा, वो ही महिमा का मुकुट पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज के इस वचन के द्वारा आपने क्या करना है? हर परिस्थिति में आनंद की बात समझनी है और धीरज धर के विश्वास योग्यता में बने रहना है और सिद्ध बनना है, पूरे निकलना है। कोई घटी ना हो जब हमारी परीक्षा हो, कोई घटी की बात ना हो। हालेलुया। आए हम प्रार्थना